समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमिष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। कल एक कथानक आप सबके बीच में रखने का प्रयास किया था, मैना सुंदरी और श्रीपाल की कथा। कल भी ये बात कही थी मैंने, कई बार आपने मैना सुंदरी और श्रीपाल की कथा सुनी है, लेकिन जितनी बार सुनो उतनी बार कम है। क्योंकि जब कभी भी मैं मैना सुंदरी और श्रीपाल की कथा कहता हूं, उस वक्त मेरे मन की मैना सुंदरी कुछ नया रूप लेकर के आती है। वो कथा मुनि सुब्रतनाथ भगवान के काल पे हुई थी, लेकिन आज की जो मैना सुंदरी है, मैं जब बार बार कोई कहानी कहता हूं तो कथानक के पीछे के राज होते हैं। जनता कथानक का सहारा लेकर के स्वयं का विकास कर ले। कोई श्रीपाल है तो वो भी अपना विकास कर ले, कोई मैना सुंदरी है तो वो भी अपना विकास कर ले। ये मैना सुंदरी की कथा एक स्त्री के सामर्थ्य का बोध कराने वाली कथा है। एक स्त्री को अपने धर्म के ऊपर कितना विश्वास है, अपनी सामर्थ्य पर कितना विश्वास है, अपने कौशल पर कितना विश्वास है, अपने प्रभु पर कितना विश्वास है। जब कभी भी हम ये कथा सुनते हैं तो एक स्त्री का अलग चरित्र सामने दिखाई देता है। श्रीपाल है सामने, उसको कोढ़ है, उसके शरीर से घाव रिस रहे हैं, उसके पीछे एक अज्ञात कर्म भी है, पुरुषार्थ भी है, कषाय शक्ति स्थान भी है, जिसके कारण श्रीपाल को कोढ़ हुआ है। मैना सुंदरी सामने है, सुशील है, सभ्य है, सुंदर है, और बाप का कर्म बेटी काट रही है, पाप का कर्म नहीं काट रही है। मैना सुंदरी ने कोई पाप नहीं किया है। मैना सुंदरी अपने पिता के किए हुए कर्म को सहजता में स्वीकार कर रही है। कितना डेडिकेशन है बेटी का पिता के प्रति, इस कथानक से पता चलता है। इस कथानक से पता चलता है कि बेटियां पिता के संवाद के साथ अपने जीवन को एक नई धारा देने के लिए कैसी सहजता में तैयार होती है। आप सब देखिएगा, जो लोग पुराने जमाने की हैं, पुराना जमाना मतलब जिनके पूरे बाल सफेद हो गए होंगे, वे महिलाएं, उन्होंने अपना वर पसंद नहीं किया होगा। पुराने जमाने में ब्याह कैसे होत, तो 4 लोग गए, होते पे मोड़ी पसंद आ गई, टीका करके फलदान करके वापिस आ गए। आदमी को पता ही नहीं है कौन के साथ ब्याह होगा। ऐसा कितने लोगों का हुआ है, पता ही नहीं कौन के साथ ब्याह होगा। बोले कब पता चलेगा? बोले बस इतनो भाव कि ऊकी कोई पुरानी फोटो ले आए एक आध, तो लाला को फोटो दिखा दे, ई के साथ तुम्हारा ब्याह पक्को करो। या फिर सीधे सीधे डायरेक्टली जब ब्याह के मंडप पे बैठे, तब ही पहली बार मुंह देखो कि इनके साथ ब्याह होगा। सांवलो मिलो, गोरो मिलो, बड़ो मिलो, छोटो मिलो, कौन सो गांव मिलो। इतना डेडिकेशन था पहले के जमाने की माँ बहनों में। पहले की अपनी दादी से पूछना तुम लोग, तुम्हारे ब्याह कैसे बहते। 13 साल की 14 साल की उम्र में ब्याह हो गया, सूरत तक नहीं देखी। वो कहानी मैना सुंदरी के साथ भी हुई। श्रीपाल का उसने चेहरा तक नहीं देखा,
पिता को जो पसंद है हमें स्वीकार है। ये डेडिकेशन दिखता है इस कहानी पे। फिर उस माता पिता ने अपनी बेटी को कैसे तैयार किया होगा कि प्रतिकूलताओं में भी वो कहती है कि हम धर्म हमारे साथ है, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं। मैना सुंदरी के शब्द हैं, कोई मुझे गड्ढे में गिरा सकता है, ये उसकी सामर्थ्य है। गड्ढे में रहना और नहीं रहना ये मेरी सामर्थ्य है। क्या गजब की बात मैना सुंदरी कहती है, पिता ने मुझे धक्का दिया है, मैं नीचे गिर गई। गिराना पिता का काम था या फिर किसी और ऑब्जेक्ट का, लेकिन उस गड्ढे में गिरे रहना, आज संयोग से मान लीजिए पिता नहीं है, पति नहीं है, तो अब शोक के गड्ढे में गिरे रहना कि बाहर निकलना ये हमारा खुद का काम है। मैना सुंदरी के आंख के सामने श्रीपाल बैठे हैं। मैना सुंदरी ने कल श्रीपाल से कहा था, ये बाहर का कोढ़ बाद में दूर होगा, पहले मन का कोढ़ ठीक करो। बहुत प्रेम से कहा था, शालीन शब्दों में। इस रोग को ठीक करने से पूर्व में आप किसी के प्रति ईर्ष्या भाव रखते हैं तो छोड़ दीजिए। दुख मुक्ति का पहला नियम है ईर्ष्या भाव को छोड़ देना। गुरुवर हमेशा कहते थे, ईर्ष्या छोड़ो, ईर्ष्या छोड़ो, ईर्ष्या छोड़ो। एक दिन गुरुजी से जाकर के मैंने खुद कहा, आप कहते हैं ईर्ष्या छोड़ दो, लेकिन जो मेरा शत्रु है वो तो है ना, उसके देख करके कसाई तो बढ़ती है, कैसे छोड़ दें। गुरुजी के शब्द कितने लाजवाब थे। गुरुजी कहते हैं, संसार से बैरी कभी खत्म नहीं होंगे नम्र, लेकिन अपने को बैर खत्म करना है। बहुत गहरी बात थी। तुम सोचते हो कि तुम्हारा संसार में कोई दुश्मन नहीं रहेगा, तुम गलतफहमी में हो। संसार में तुम्हारे बैरी तो रहेंगे, क्योंकि बैरी हैं तो रहेंगे, लेकिन तुमको अपने मन से बैर खत्म करना है। मेरा शत्रु 5 है, 4 है, 10 है, वो बने रहेंगे, लेकिन हमको उनसे बैरी जैसा भाव नहीं रखना, हमको हमारा मन का बैर खत्म करना है। गुरुजी के शब्द हमेशा ऐसे ब्रह्म वाक्य हैं। गुरुवर कहते हैं, एक दुश्मन पैदा करने का मतलब है एक व्यक्ति से सहयोग लेने की भावना को पूर्ण विराम दे देना। जो दुश्मन जिसको बना लिया, वो जीवन में अब तुमको कोई सहयोग नहीं करेगा, और फिर विरोध करेगा तो वो एक अलग चीज हो जाएगी। गुरुजी के शब्द हैं कि शरीर के कोढ़ को ठीक करने से पहले मन का कोढ़ ठीक करो। मैना सुंदरी श्रीपाल से कहती है, ईर्ष्या छोड़ दीजिए। श्रीपाल कहता है, कैसे छोड़ दें। श्रीपाल मैना सुंदरी को बिल्कुल करीब से देख रहा था, जैसे गाय का दूध चंद्रमा की चांदनी में चमचमाता है, ऐसी मैना सुंदरी चमचमा रही थी। उसको देख करके श्रीपाल कहता है, कितनी तीव्र गंध आ रही है मेरे शरीर से, और तुम शुद्ध गिर गाय के दूध के जैसी चमचमा रही हो, नंदिनी कामनी के जैसी चमचमा रही हो। तुम जाओ यहां से, मैं तुमको दुखी नहीं करना चाहता। सबसे इष्ट वस्तु है श्रीपाल के जीवन की आज वर्तमान समय में मैना सुंदरी, और अपनी दुखद स्थिति को देख करके श्रीपाल मैना से कहता है, तुम जाओ यहां से, तुम किसी और के साथ विवाह कर लो। सस्याति सर्गो दानम, दान क्या है? जो दुनिया में सबसे प्रिय है हमारा, उससे भी हम कहें कि तुम जाओ यहां से, तुम अपनी दुनिया एक और बसाओ। जब कोई माँ अपने बच्चे को छोड़ती है और मोक्ष मार्ग में छोड़ती है, वो भी ऐसा टीका करके छोड़ती है, तुम जाओ यहां से, अपनी दुनिया अलग बसा लो। आज श्रीपाल कह रहा है मैना सुंदरी से, सस्याति सर्गो दानम, अपने स्व का दान करना, वो भी सबसे प्रिय वस्तु का दान करना कितना कठिन होता होगा। श्रीपाल के मन के अंदर रहता होगा ना कि मैं कभी अच्छा दिखता था, आज मेरे शरीर में कोढ़ है, लेकिन मैं इस कोढ़मय जीवन के साथ
इसको कैसे खराब करूं, इसको कैसे इन प्रतिकूलताओं में रखूं। शिपाल ने तो कह दिया कि तुम जाओ, तुम किसी और के साथ विवाह कर सकती हो। पहला अपराध तुम्हारे पिता का था और दूसरा मेरा भी था कि मैंने अपनी स्थिति देखने के बावजूद तुमसे विवाह कर लिया। मैना सुंदरी कहती है, स्वामी कोढ़ है लेकिन हमेशा नहीं रहेगा। आज है बुरी स्थिति, आज है, हमेशा नहीं रहेगी। मैना सुंदरी का पहला अपने आप में एक सामर्थ्य था, स्वयं के आत्मविश्वास में। मैना सुंदरी कर्म सिद्धांत को किसी ने बचपन में पढ़ा है, प्रथमा नियोग किसी ने बचपन में पढ़ा है, किसी ने गुणस्थानों की और पाप प्रकृतियों की परिभाषा समझ ली है एक बार बचपन में, तो फिर बड़े होकर के आदमी आदमी से नहीं लड़ता, आदमी अंदर का मैनेजमेंट ठीक करता है। मैना सुंदरी देख रही है कि 100 प्रकार की जो पाप प्रकृतियां होती हैं, उस 100 पाप प्रकृतियों में से इनकी दुर्भग नाम कर्म की एक पाप प्रकृति काम कर रही है। दुर्भग गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संगात, संस्थान, सहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्णानुपूर्व्या, गुरु लघुप घात, परघाता, तपोद्योतोच्छ्वास, विहायो गतयः, प्रत्येक शरीर, त्रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पराप्ति, स्थिरा, देश, तीर्थकरत्वस्य। ये सब क्या है? ये कर्म की प्रकृतियां हैं। गति कौन सी है, जाति कौन सी है, शरीर कैसा है, अंगोपांग कैसा है, नाम कर्म के उदय में प्रत्येक है, साधारण है, शुभ है, सूक्ष्म है, स्थिर है, आदेय है, अनादेय है, यश कीर्ति है, अयश कीर्ति है। एक इंसान जो खड़ा है वो सिर्फ अपने पैर से नहीं खड़ा है। जब आगम ग्रंथों से देखते हैं, जब एक इंसान खड़ा है, इज्जत कमा रहा है, एक इंसान खड़ा है, यश कमा रहा है, कीर्ति कमा रहा है, धन कमा रहा है, विशुद्धि कमा रहा है, उसके पीछे उसकी पाप और पुण्य की प्रकृतियां काम करती हैं। मैना सुंदरी उन श्रीपाल की कर्म प्रकृति को देख रही है। गुरु जी के शब्द हैं बंधुओं, साधारण कब असाधारण हो जाए और असाधारण कब साधारण हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। वक्त कभी भी किसी का बहुत जल्दी पलट जाता है। टमाटर का ठेला लगाने वाले लोग बड़े बड़े शोरूम खोल करके बैठ जाते हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहने वाले लोग टमाटर के ठेले पे आ जाते हैं। आपके इंदौर शहर में भी एक आध उदाहरण होंगे ऐसे। अभी हम देपालपुर गए थे पंचकर्णक करने। खानदानी घर का आदमी भीख मांगता है, जैन समाज का। हमको देखा तो दूर से बैठा बैठा, नमोस्तु महाराज। हमने कही तुम इधर पड़े हो? अरे हमारे हमें नमोकार मंत्र पूर्व आत है, जाओ छने पानी को टाइम होगा। हमने देखा पूरा रंगा पचा जैसे पुराने जमाने के भिखारी दिखते हैं, बिल्कुल वैसे ही हैं, वृद्ध हैं, जैन हैं, करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन असाधारण कब साधारण हो जाए कोई भरोसा नहीं। साधारण कब असाधारण हो जाए इसका भी कोई भरोसा नहीं। तुम अपना वर्तमान देखते हो, एक बार अपनी पाप और पुण्य की प्रकृतियां देखो। पाप पुण्य की प्रकृति देख करके उस पाप पुण्य की प्रकृति को संतुलित करने का अगर विचार करोगे तो जो अंदर से डैमेज कंट्रोल किया जाता है तो बाहर बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होती। कुछ लोग होते हैं ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर बनने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, चेस्ट संभालते हैं, ये करते हैं, वर्जिश करते हैं, फलाने साहब ढिकाने साहब। कुछ लोग होते हैं कॉपी किताब लेकर के पढ़ते रहते हैं, सीधे पीएससी ज्वाइन करके आईपीएस बनते हैं और सीधे जाकर के एसपी बन करके बैठ जाते हैं। एसपी के कमर में बंदूक फंसी तो रहती है, कभी चलाता नहीं है, और जिसके कमर में बंदूक नहीं रहती उसको बंदूक चलानी पड़ती है। मेहनत करने वाले लोग अलग हैं। अपने खुद के सिद्धांत को देखो, तुम्हारी गति कौन सी है, जाति कौन सी है, शरीर कैसा है, अंगोपांग नाम कर्म के कैसे उदय चल रहे हैं। कोई छंगा हो गया है, कोई टेढ़ा हो गया है, मेढ़ा हो गया है, ठिनगा हो गया है, कोई काला है, कोई गोरा है, किसी की आवाज अच्छी है, किसी की आवाज खराब है, कोई किसी व्यक्ति का रूप अच्छा नहीं है, किसी के शरीर से फ्रेग्रेंस आती है, कहीं से बैड स्मेल आ रही है, किसी की आंखें खराब है, किसी का चेस्ट खराब है। इन सब के पीछे तुम्हारी कर्म प्रकृति काम कर रही है। अभी भी 100 पाप प्रकृतियां काम कर रही हैं। उसमें से
तुम्हारा चेहरा भी पसंद नहीं आता। यह भी एक पाप प्रकृति है। आईने के सामने खड़े होते हैं, अपने चेहरे में 1000 दाग दिखते हैं। खुद में अयश कीर्ति नाम कर्म का उदय चल रहा है। अयश कीर्ति नाम कर्म का उदय कैसा चल रहा है? महाराज, हम जैसे ही अपना चेहरा देखा थे, हमें लगा था कि हम ज्यादा देर चेहरा नहीं देख पाते साफ सुथरे आईने में। बहुत ज्यादा साफ सुथरे आईने में आप अपना चेहरा बहुत देर तक नहीं देख पाते होंगे। आपको घबराहट होती होगी, इस चेहरे के साथ इस संसार में कैसे जिएंगे। फिर उसमें थोड़ी लीपा पोती होने के बाद आपको एक रिलैक्स फील करते हैं। ये क्या है? पाप प्रकृतियां हैं। पाप प्रकृतियां दूसरे के निमित्त से होती तो बात अलग थी, लेकिन कुछ पुद्गल विपाकी हैं, कुछ जीव विपाकी हैं। तो जो जीव विपाकी पाप प्रकृतियां हैं, वे निरंतर काम कर रही हैं। मैना सुंदरी सामने बैठे हुए कोड़ी को नहीं देख रही, उस कोड़ को पैदा होने के पीछे के कारण का अन्वेषण कर रही है, क्योंकि बचपन में सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ा दिया। ये पाप और पुण्य प्रकृतियां जरूर पढ़िएगा। जब कभी भी आपको अवसर मिले, आपके पास तो आजकल बहुत सारे साधन हैं, यूट्यूब से पढ़िएगा, किसी साधु से बैठ करके पढ़िएगा, एक एक प्रकृति के बारे में खोजिएगा, फिर आपको आपकी जिंदगी की 1000 समस्याओं का समाधान मिलेगा। इनसे कहते हैं जो हमारी बात ही नहीं माने, 30 साल हो गए, गलत जगह तुम दिमाग खराब कर रहे थे। उनसे कहते जो मंदिर के अंदर बैठे हैं कि जे इनसे कहलवा दो, तो उनसे कह करके पूजा करते, तुम्हारी प्रगति बदल जाती, तो जे तुम्हारी बात मान लेते। लेकिन लोग बोलते हैं मंदिर में का मिलत महाराज, उते कछु नहीं होए, उतई से सारी पाप और पुण्य के प्रगतियों के हिसाब किताब होते। किसी भी मंदिर में जाकर के जब तुम खड़े होते हो, जब भगवान के सामने नमस्कार करते हो, नमोस्तु करते हो, बैठते हो, पूजा करते हो, तुमको पता नहीं चलता है, लेकिन तुम्हारी प्रत्येक पाप प्रकृति में संक्रमण होना शुरू होता है। प्रत्येक पाप प्रकृति का सत्ता और अनुभाग धीमा मद्दा पड़ता है, पुण्य प्रकृतियां ऊपर उठती हैं और धीरे 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 तुम्हारी मंदिर के अंदर की गई साधना सिद्धि में परिवर्तित हो जाती है। एक दिन में कोई अमीर नहीं बनता। बच्चों के जेब में भी चिल्लर पैसे बजते रहते हैं ना, पापा हमारे पास खूब सारे पैसे हो गए। हाँ बेटा, हमारे एक नोट पे तुम्हारी पूरी जेब की चिल्लर भारी है। एक नोट भारी है हमारा तुम्हारी पूरी चिल्लर के ऊपर। उनने जेब में 50, 70, 80, 100 रुपये की सिक्का रख ले, बच्चा हिला रहा है, हम पैसा वाले हैं। पापा कहते जो 500 को नोट ले लो, एक कगजा, आवाज भी नहीं करे, ऐसे 5 जेब और भर जाएंगी। अपनी जितनी भी पाप प्रकृतियां हैं, इन पाप प्रकृतियों के लिए जब कभी भी आप देव, शास्त्र और गुरु में से 3 में से किसी एक का भी सहारा लेते हैं, एक साथ सब में हलचल होती है। तुम खराब दिखते हो अपने लिए, हो सकता है किसी काले को कोई गोरी पसंद कर ले। हम तो हमेशा कहते हैं मैदा की लोई कौवा खाता है। जितने कॉम्बिनेशन देखे हमने दुनिया में, हमने तो भगवान से जय जयकार करी, हमने कि भगवान जो का है, बोले कुछ नहीं है। पति ब्लैक डायमंड, महिला छीना का रसगुल्ला। हमने कि जो का है, बोले जो पाप पुण्य प्रकृतियों को खेल है महाराज। हम अपने घर वालों को बुरे लगा थे और पड़ोसन को सबसे अच्छे, और संबंध हो गए। बिना पाप प्रकृति का पुण्य में परिवर्तित होते। सत्ता कैसे परिवर्तित हुई? बोले कुछ नहीं, देव शास्त्र गुरु का अगर आपने थोड़ा भी सहारा लिया है ना, कहीं पर भी लिया है, किसी संत के पास बैठ करके 1 घंटा दिया हो, तब भी तुम्हारी 100 की 100 पाप प्रकृतियों में हलचल हो रही है। कौन से सत्ता का अनुभाग स्थान गिर रहा है, कौन की प्रकृति बदल रही है, किसकी स्थिति बदल रही है, केवल ही जानते हैं। लेकिन यह बात तय है कि जो संतों के पास से 1 घंटा 1.5 घंटा होकर के गुजरता है, उसका पूरा दिन 23 घंटे बहुत अच्छे गुजरते हैं। तुम हमें 1 घंटा ठीक करने के लिए देते हो, हम तुम्हारी गाड़ी 23 घंटे अपडेट रखते हैं। रात होने के बाद फिर जैसे जैसे तुम्हारी पाप प्रकृति के अनुभाग बढ़ते हैं, पुण्य का उदय है, सुबह फिर उठती है, तुम्हारी बुद्धि काम करती है, फिर तुम्हारा मन करता है नहा लेते, धो लेते, मंदिर जाके प्रभु जी का पूजन कर लेंगे, वहीं पे गुरु महाराज जी आए हैं, उनका थोड़ा सा प्रवचन सुन लेंगे, फिर आ जाएंगे। 1 घंटा तुम यहाँ पर बैठ करके तुम क्या लेके गए, और आगे पूर्व के पूर्वज क्या अपन को देके गए,
ये बड़ी गजब की चीज है। मैना सुंदरी ने कहा, स्वामी शरीर मत देखिए, ये तो बाहर की चीज है, आज है कल नहीं रहेगी, लेकिन ईर्ष्या खत्म करिए। जैसे ईर्ष्या खत्म करेंगे आपके प्रकृति के अनुभाग स्थान मध्य पड़ेंगे। शिपाल कहता है, क्या पढ़ के आई है? पत्नी कभी पति से कहती है ना, चलो मंदिर चलते, पूजन कर लेते, अभिषेक शांति धारा कर लेते हैं। आप एटीट्यूड में बोलते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, चलो अपना काम करो। अरे चलो ना, आज महाराज जी आए हैं, महाराज जी के पास आधा घंटा बैठ के जाएंगे। देखो यार, हमें फालतू में परेशान नहीं करो, तुम्हारे महाराज जी तुम जानो, तुम्हें मना कर रहेगा, तुम्हें मना नहीं कर रहे ना, तुम जाओ। इस तरीके के एटीट्यूड वाले आज के श्रीपाल हैं, जिनके शरीर में कोढ़ भले ना हो, लेकिन मन जरूर कोढ़ी है, मंदिर जाना नहीं चाहता, देव शास्त्र गुरु के शरण में रहना नहीं चाहता, किसी भी प्रकार से साधु संगति में पढ़ना नहीं चाहता। मन का श्रीपाल, मन का कोढ़ी श्रीपाल है। घर के अंदर वचन के कोढ़ी भी होते हैं। वचन के कोढ़ी कैसे होते हैं? आप लोग तो जानते होंगे, घर के अंदर बब्बा को याद करिए, अपने दद्दा को, जरा जरा सी बात में दे दमादम, इतने से दाएं से गदबद, नाए से गदबद, गदबद हैरान करके धरे। तचू भी इतनी सी बात का हो जाए, अगर कक्का सो रहे हैं और एक परैया गिर जाए तो बहू को धक्का लग जाते हैं, अब जे उठे और दे दनादन। बचन के कोड़ी कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं घर के अंदर। काया का कोड़ी है श्रीपाल मात्र। श्रीपाल बहुत हल्का कर्म लेकर के जी रहा, लेकिन बचन का कोड़ी कैसा है? जरा सी बात में पत्नी को, बच्चों को, परिवार के लोगों को, नौकर चाकरों को बड़ी बड़ी जो अभद्र गालियां देते हैं, अशुभ का चिंतन करते हैं, अशुभ देखते हैं, अशुभ की अनुमोदना करते हैं और अशुभ कर्म की पाप प्रकृतियों का सत्ता अनुभाग बड़ा करते हुए कर्म का बंद करते हैं। श्रीपाल का कोड़ आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, लेकिन आज की वर्तमान की स्थिति के जो श्रीपाल है, जिनका चेहरा तो चमकदार है लेकिन वचन के कोड़ी हैं, इसके लिए तुम्हारी पत्नी सहयोग करती होगी। जब कमरे के अंदर कहती होगी, क्यों इतनी गाली देते हो, लड़का क्या सोचे तुम्हारे बारे में? कछु सोचे, तुम्हें क्या करना है? ऐसा बोल करके आप दबा तो सकते हैं, लेकिन आप भूल जाते हैं कि जितना धीरे 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 क्रोध, मान, माया, लोभ बढ़ती है, वैसे वैसे तुम्हारी सारी पुण्य प्रगतियां नष्ट होती रहती है। एक दिन आएगा, झटके में बैठे बैठे सटक लोगे। चाय रखी होगी, चाय दे दइयो, चाय रखी है, आधी मुंह में होगी और धीरे से सरक लेंगे। कहां निकले गए? लोग तुम्हारी मिट्टी में भी तुम्हारी बुराई करेंगे, ध्यान रखना। मरने के बाद भी बुराई होती है कुछ लोगों की। बोले भैया, जो नैतिक व्यवहार में इतना गिरा हुआ था, इसने पूरे मोहल्ले को गालियां दी हैं। आज पूरे मोहल्ले के लोग छोड़वे जा रहे हैं। कई लोग तो ऐसे, भैया नहीं है टाइम। अगर तुम्हारे परिवार की किसी मिट्टी में जाने के बाद भी शमशान घाट में लोग बैठ के तम्बाकू, चूना, गुटखा खाएं, पत्ता खेलें, फोन में बात करें, समझ लीजिए 2 कौड़ी की इज्जत नहीं कमाई तुमने। महाराज हम देखें कहां से मरे के बाद? ऊपर से परिवार के लोग तो देख ही लेंगे ना। तो शरीर का कोढ़ी चल जाएगा, शरीर में सफेद दाग हुए ना, चल जाएंगे। मन के सफेद दाग, वचन के काले दाग, ये नहीं चलते। मैना सुंदरी श्रीपाल से कहती है, अगर इसको ठीक करना है तो पहले उसको ठीक करना पड़ेगा। उसको ठीक करने के लिए सबसे पहले, रोग मुक्त होने के पहले आपको ईर्ष्या मुक्त होना पड़ेगा। एक अंदर की ऐसी मेडिसिन है जो बाजार में नहीं मिलती, विचार में मिलती है। और विचार की मिली हुई मेडिसिन बाजारों में मिल जाती तो फिर विचारों की कीमत मंदिरों में खत्म हो जाती। लेकिन विचार की जो मेडिसिन है, गोली खाने से पहले सत्येषु मैत्री, भगवान सबका भला करो, ये औषधि संसार में सबको सुख दे, ऐसा औषधि को देखो, औषधि को देख करके बोलो ये औषधि संसार में सबको सुख दे, मुझे भी, ऐसा फिर ग्रहण करो, सत्वेषु मैत्री की भावना करो, तब जाकर के औषधियां अंदर लगती हैं। आयुर्वेद के सिद्धांत हैं
विशेष दिनों में, विशेष नक्षत्रों में ही औषधि की शुरुआत करी जाती है। ऐसा नहीं कि कभी भी उठाई और मुंह में डाल ली। सोमवार को शुरू करेंगे, भद्रा नक्षत्र में करेंगे, रेवती में करेंगे, विशाखा में करेंगे, जिससे रोग जल्दी ठीक होता है। बाकी टाइम में बोले अभी नहीं, उग्र काल में नहीं करेंगे, अमृत सिद्धि में करेंगे, चर में करेंगे, लाभ में करेंगे, तब जाकर के वो औषधियों के अनुपान किए जाते हैं। तुमने तो डॉक्टर ने दी गोली खाई, तुमने बताई पानी पियो और पी के चले आए। कोड ऐसा नहीं, इस चीज को सुधारना होगा। आपको औषधि विज्ञान भी ऐसा सीखना पड़ेगा कि कौन से नक्षत्र में कब कहां कैसा अनुपान किया जाता है, कितना शुद्ध जल है जिसके साथ वे औषधि के प्रयोग होंगे। नल के पानी की औषधियां, दूब के ऊपर के पानी की औषधियां, बारिश के पानी की औषधियां, पानी बदलने से औषधियों की शक्तियां बदलती हैं। अब आपने मान लीजिए किसी नल का पानी पिया है तो गोली तो अंदर जा रही है, लेकिन 1000 टाइम और स्पीडली वर्क करने के लिए उसके साथ अनुपान में क्या लिया है। गोली सीधी तो खा नहीं सकते ना, कि ऐसे ले लेते हो, पानी चाहिए पड़ता है ना। मतलब उसके साथ अनुपान करने के लिए आपने जो लिक्विड लिया है वह द्रव्य का स्रोत क्या है, इसकी चिंता किए बगैर किसी भी मटके में पानी भरा था, उठाया, अनछना पी गए। उस पानी को भी चार्ज किया जाता है। उस पानी को, जो औषधि के साथ पानी लिया जाता है, बीमार की औषधियों के लिए, पानी के लिए एक गागर को सुबह पानी छान करके भरा, मोटे छन्ने से पानी छानते हैं। पानी छानने के बाद उसमें स्वर्ण डाल देते हैं, चांदी डाल देते हैं, थोड़ा सा तांबा डाल देते हैं, पंच धातु में डाल करके पानी को बहुत उबालते हैं। उबालने के बाद उसको ठंडा कर देते हैं। फिर रोगी को पीने के लिए औषधि के साथ वो जल दिया जाता है। औषधियां इतनी नहीं खानी पड़ती जितनी तुम जिंदगी भर से खा रहे, बहुत कम में काम हो जाता है। ये सारा विज्ञान वो मैना सुंदरी जानती थी। आज की मैना सुंदरी जानती है कि नहीं, मुझे पता नहीं। और अगर नहीं जानती हैं तो जान ले, जान ले, नहीं तो जान ले। अगर तुम इस बात को नहीं जानोगे तो अपने पति की जान ले लोगी। तो जान लेना नहीं है। हर अच्छी पत्नी का कर्तव्य है अपने पति को तीर्थंकर की सत्ता तक तो पहुंचा ही दे, अगर सही तरीके से उसको विज्ञान का पता हो तो। आप इस बात को बहुत गौर से समझिएगा। घर के अंदर कोई बीमार वृद्ध व्यक्ति है, उनके लिए पहले शुद्ध जल को उबालिए, बारिश के पानी को उबाल करके उसमें पंच धातुएं डाल करके जब आप उसको चार्ज करते हैं तो फिर उस पानी की कीमत और 1000 गुना हो जाती है, क्योंकि औषधि के साथ अनुपान के लिए किया गया द्रव्य की भी कीमत होती है। मैना सुंदरी अपना पूरा दिमाग चला रही है। वो सोचती है, चैलेंज ले लिया है उसने अपने पिता का। आपने भी अपने चैलेंज पिता का ले लिया होगा। घर के अंदर क्या सोच करके विवाह किया होगा, और जब पैकेट खुला तो हाँ सिलाई शून्य। जितनी भी महिलाएं इस सृष्टि पर हैं, इनसे पूछा जाए, जिससे 20 साल 30 साल पहले शादी करी थी, इसे दोबारा शादी करो, कितनी तैयार होंगी? एक आध दो मिलेंगे, नहीं तो बाकी बोलेंगे जल तो जलाल तो आई बला कुटाल तो भगवान। दोबारा नहीं, एक बार होगा होगा, गलती हो गई। वो छोटा 16 17 18 20 साल की उम्र थी, कछु नहीं समझ पाए, कहां से पड़ गए हाथ में। मैना सुंदरी ने चैलेंज ले लिया। पिता के कर्म को सत्कर्म में बदलने के लिए शिक्षा काम करती है, विद्या काम करती है, साक्षरता काम करती है। मैना सुंदरी का संकल्प है, हमारे हाथ में कुछ भी मिला हो लेकिन हम इसको ऐसा रहने नहीं देंगे, इसको अपडेट करके रहेंगे। जब कोढ़ होता है, कोढ़ की एक खासियत होती है, कोढ़ी व्यक्ति का संवेदनशीलता खत्म हो जाती है। कोढ़ी व्यक्ति कोई भी होता है जिसको व्हाइट स्पॉट हो जाते हैं ना, जिसको सफेद दाग वाले होते हैं, तो सफेद दाग के स्थान पर भी संवेदनशीलता नहीं रहती, धीरे धीरे उसका सेंसेशन जाता रहता है। फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके शरीर में ऐसे मोटे मोटे काले काले चित्ते होते रहते हैं। वो चित्ते ही आगे चल करके फिर कोढ़ के रूप में धीरे धीरे व्हाइट स्पॉट के रूप में परिवर्तित होते रहते हैं। तो कोढ़ी व्यक्ति की पहली चीज है, संवेदनशीलता उसके पास नहीं रहती, मन की, तन की और वचन की। आप कहाँ के कोढ़ी हैं एक बार देखिए। मन के कोढ़ की संवेदनशीलता अगर आपकी नष्ट हो गई है,
अगर मन के कोढ़ी हैं आप, तो मन की संवेदनशीलता नष्ट है। किसी बीमार व्यक्ति को देख करके तुम्हारे जेब में पैसा है, उसके बाद भी तुम बीमार व्यक्ति को नहीं, है चल ऐसे चोर को बात है, ऐसा करके छोड़ दिया तुमने। था तुम्हारे पास पुण्य से, तुम्हें किसी काम नहीं आ रहा था तो डाल देते, किसी को दे देते। लेकिन संवेदनहीन जीवन है अगर मन का, दया का भाव नहीं है, तो तुम्हारी खुद की भावना है धम्मो दया विशुद्धो। तुम्हारे तीर्थंकर ने कहा है, तुम किसी भी धर्म का पालन करते हो, रात्रि भोजन छोड़ते हो, मंदिर में पूजा करते हो, जिन भगवान के जिन स्थापना करते हो, तुम महाव्रतों का पालन करते हो, आर्यिका बन के घूमते हो, ब्रह्मचारी बन के घूमते हो, तुम्हारे 7 प्रतिमा के 10 प्रतिमा के व्रत हैं, कुछ भी है, उसमें विशुद्ध स्थान डालेगी तो दया डालेगी। तुम्हारे किसी भी कर्तव्य में, तुम्हारे किसी भी प्रोफेशन में, तुम्हारी किसी भी भावना में विशुद्ध स्थान डालने वाली धम्मो दया विशुद्धो, वो तुम्हारा जो धर्म है वो दया से विशुद्ध होता है। लेकिन तुम ठहरे मन के कोढ़ी। मन के कोढ़ी को किसी भी बाहर के व्यक्ति को देख करके दया नहीं आती। हम गुरु जी को देखते थे ठंडी के दिनों में, जैसे ही वो अपने कमरे में शांत बैठे रहते थे, ऐसे कुकड़े हुए बैठे हैं, हम लोग पहुंचे और जैसे जमीन में बैठ गए, ऊपर बैठ। हमने कहा ठीक है ऊपर बैठ। क्यों बैठो ऊपर? क्योंकि हमको ठंड लग रही है तो उसको भी तो लग रही होगी, ऊपर बैठो, नीचे नहीं बैठते ठंडी लग जाएगी। हम कह रहे अचासी इतनी ठंड नहीं है, ऐसा आग मानता नहीं है बात को, बहस करता है, ऊपर बैठ। जी गुरुदेव, ऊपर बैठ गए। गुरु आज्ञा प्रमाण है, वो जहां बैठाए वहां बैठने तैयार। उनने कहा ऊपर बैठो, ऊपर बैठ गए। हाँ अब बोलो क्या है। हम फिर सामान्य से गृहस्थ आता था, उसको भी देखते थे, ठंडा होगा ना। हमने कहा आचार्य वे लोग सब कपड़ा पहने, उन्हें कजू ठंडी वंडी नहीं लग रही है, ठंडी तो अपन को लगती है। लेकिन गुरु की संवेदनशीलता कैसी है? एक पहुंचे हुआ संत हो या पहुंचा हुआ गृहस्थ, सिर्फ साधु ही पहुंचा हुआ होता है ऐसा नहीं होता बंधुओं, गृहस्थ भी बहुत पहुंचा हुआ होता है। जैसा आज हमारे बीच में श्रीमती पिंकी जी, तन्मय और मनन ने करके दिखाया है, उनकी भी संवेदनशीलता कितनी ऊंची वाली है। पिता के जाने के बाद, साया उठने के बाद भी उन्होंने उस संवेदनशीलता को समझा कि दर्द यहां है, इस दर्द को व्यवस्थित तरीके से स्थापित करना है, और एक बड़ी प्रतिमा लेकर के सर्वतोबद्ध जिनालय से जोड़ने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त कर लिया। दान बेईमान लोग नहीं देते हैं, चोरों से दान नहीं निकलता, सिर्फ संवेदनशील व्यक्ति ही दाता बनता है। जिसको संवेदनशीलता होती है, जिसका मन स्वस्थ होता है, निरोगी होता है, वो संवेदनशील लोगों के पैसे ही बाहर निकलते हैं। उन्हीं के पैसों से बड़े बड़े जिनालयों में अतिशय पैदा होता है। बंधु, मान कषाय के लिए दान देने वाले लोगों की बात अलग है, मैं उनकी बात नहीं करूंगा, लेकिन यहां पर सर्वतोबद्ध जिनालय में जो दान आ रहा है, ये संवेदनशील लोगों का दान है। परिस्थितियां कैसी भी हों, हमारी मन स्थिति हमारे देव, हमारे शास्त्र, हमारे गुरु को समर्पित है। महाराज फुल्की का धंधा करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन एक प्रतिमा लेने का भाव है। अच्छे उत्साह के साथ आया, एक प्रतिमा फुल्की का ठेला वाला दे गया। हमने कहा एक प्रतिमा रख लोगे? महाराज जी खूब बिकती है फुल्की, खूब कमाई है, आप तो एक प्रतिमा कर दीजिए, हम 2 साल में पैसे दे देंगे। हमने कहा लिखो, फॉर्म भरो। दोपहर में उसको एक दानवीर का पत्र दिया, एक कलश दिया। वो कहता क्या है, हमारी माँ बहुत खुश होगी महाराज जी। माँ कहते कहते मर गई कि बेटा अपने को एक प्रतिमा रखने हैं कोई भी मंदिर में, माँ के रहते नहीं कर पाए। आज वो ऊपर से देखती होगी तो इस बात में वो भी आशीर्वाद देगी कि हम फुल्की का ठेला लगाते थे लेकिन एक जिनबिंब रखने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया। क्या है? यह है मन की संवेदनशील जीवन शैली। जो मन के कोढ़ी हो गए, वे मन के कोढ़ी दान के मामले में पीछे हैं। वे एक ही बात बोला था, हमारी मंदिर में भावना नहीं बनती। कहाँ बनती है? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल बनवाइए। हमने कहा हम क्या बनवाइए, तुम ही लोग बनवा रहे हो हॉस्पिटल। तो जितना पैसा उठाते हो, कमाते हो, हॉस्पिटल में जाकर के तुम ही धर के आते हो। साहब, डॉक्टर साहब, माई बाप जितो बोलो, कितने 500 रुपया एक बार देखे लो ना, आप लीजिए। मन के कोढ़ी हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन संवेदनशील जो लोग होते हैं, जिनको धन का यथार्थ पता रहता है,
अपने जेब का पैसा निकाल करके अपने हाथ में रख करके उस पैसे से पूछना एक बार, क्या करें तेरा बता। अपने ही जेब के निकाले पैसे की गड्डी से निकालिए, एक प्रयोग करके देखिएगा अपने जीवन में बंधु, एक प्रयोग करके देखिए। घर जाइए, घर से गड्डी निकालिए, अपने आप को बोलिए तुम्हें दुनिया में ये पैसा किसी को नहीं देना है, किसी को उधारी नहीं चुकानी है, कोई कर्ज नहीं है, कुछ नहीं है, फिर इस पैसे का तुम क्या करोगे। अपने हाथ की गड्डी निकालिए, निकाल करके उससे गड्डी से पूछिए, पाप की कमाई होगी ना, अंदर से आवाज आएगी MCX में एक बार लगा के देखते हैं और मिलेगा। क्यों? जुआ खेलने का भाव हो रहा है, सिगरेट पीने का भाव हो रहा है, बैंकॉक पटाया जाने का भाव हो रहा है। तुम नहीं कर रहे, तुम्हारी तो औकात भी नहीं है पाप करने की। हाथ का पैसा तुम्हारे अंदर भावना पैदा कर रहा है। हाथ का पैसा 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख बच गए, कोई ने फ्री की टिकट दे दी, उनका तो कंपनी वालों को तो काम ही था, बे 50 बार टूर दे हैं तो पटाया को बैंकॉक का, वही घूमो, थाईलैंड घूम के आओ, बैंकॉक घूम के आओ, पटाया घूम के आओ। तुम्हारी तो औकात नहीं है पाप करने की। तुमको सामग्री जब सामने दिखती है ना, तब तुम्हारे अंदर पाप करने की शक्ति पैदा होती है। 2 प्रकार की स्थितियां बनती हैं हमेशा, मैं हमेशा कहता हूं इस बात को। तुम पाप करते हो कि पाप की सामग्री दिखने पर पाप करने का भाव होता है। क्या करते हो तुम बताओ? पाप करने की इच्छा होती है? नहीं होती। पाप की सामग्री दिखने पर पाप करने के भाव पैदा होते हैं। अपने हाथ में अपने घर से गड्डियां निकालना, अच्छी लंबी चौड़ी बड़ी बड़ी, और उससे बोलना, पूछना क्या करे तुम्हारे साथ। हराम की कमाई होगी ना 2 नंबर की और पाप की, तो तुमको उसको घुमाने का भाव पैदा होगा। एक बार मनाली तो जाना है, एक बार तो ये करना है, एक बार गोवा में क्रूज में बैठ करके जुआ तो खेलना है, एक बार नेपाल जाना है, देखना है दुनिया जमाने में जो चीजें दिखाई देती हैं वे कहाँ पे बनी है, कैसी हैं। और जब पुण्य की कमाई वाली होगी तो अंदर से विचार आएगा, भैया ये पैसा बचा के रखो, इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, उस मंदिर में लगाना है, उसकी लेबर पेमेंट देनी है, उसके पत्थर का पेमेंट देना है, उसकी कार्विंग वाले को पैसा देना है। तुम्हारा पैसा तुम्हारे हाथ से छूट के जब मंदिर में निकलता है ना बंधुओं, मंदिर के बहाने 800-1000 परिवारों की दाल रोटी चलती है तुम्हारे पैसे से। इस बात को तुम भूल जाते हो। गौरव है ये जीवन का। मैना सुंदरी श्रीपाल से कहती है, मन का कोड़ खत्म करिए सबसे पहले, ईर्ष्या का भाव खत्म करेंगे तब दवाइयां शरीर पे लगेंगी। जिनके घरों में क्रोध कसाय करने वाले लोग बीमार पड़ते हैं, वे कभी उठ नहीं पाते, वे धीरे 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 करके गिरते चले जाते हैं। और बाय द वे उठ भी जाते हैं तो एक से उठेंगे दूसरे में फंसेंगे, दूसरे से उठेंगे तीसरे में फंसेंगे। अभी हम एक संत को देख के आए, सज्जन थे घर गृहस्थ में, ऐसी 8-9 प्रकार की दवाइयां, जैसे थाली में नींबू मिर्ची अचार चटनी पापड़ रखते हैं, ऐसी पूरी थाली में लाल हरी नीली काली पीली 8-10 दवाइयां धरी थी। वे हमारे सामने एक एक करके गोली भक्षण कर रहे थे। हमने कहा क्या चल रहा है दादा? बोले कछु नहीं महाराज, देवता की पूजा कर रहे। हमने कहा देवता की पूजा कर रहे? बोले रोग भी तो एक देवता ही आए, वे मंदिर में भगवान है तो उनकी अष्टद्रव्य से पूजा होते, हम भी 8 ही गोली खाते। देवता की पूजा कर रहे महाराज। अब हमारी पूजा को टाइम है, अब ये लाल वाली कर ली है, अब पीली वाली चंदन चढ़ा रहे, चढ़ा लो भैया। तो वो 8-8 10-10 गोली खा करके एक से फुर्सत नहीं हुए, दूसरी खड़ी है, दूसरी बीमारी से फुर्सत नहीं हुई, तीसरी बीमारी खड़ी है। जिनके घरों में इस तरीके के लक्षण चलते हैं ना, बहू निपटी तो सास बीमार, सास ठीक भई तो बिटिया खराब हो गई, बिटिया को ना ठीक कहो तो कक्का के पैर लग गओ, इको ठीक भाव तो बड़े मोरा को हार्ट अटैक आ गो, एक न एक रोग चलता रहता है। इन लोगों को जैन आगम के हिसाब से अपनी पाप प्रकृतियों के संक्रमण के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, और अपने तरीके से नहीं, जिस तरीके से मैं कहता हूं उस तरीके से करना चाहिए। और किसी के जीवन की विप्लवता हो, आके मिलिएगा, हम बताएंगे आपको। कोई हमें कुछ चाहिए नहीं है, हम वो वाले बाबा नहीं है कि तुम्हारा माल लेंगे, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम सिर्फ रास्ता दिखाने वाले। सिर्फ एक पोस्ट लैम्प का काम है मेरा, कि बियाबान समुद्र में जैसे कुछ लैम्प पोस्ट लगे होते हैं लोगों को रास्ता दिखाने के लिए, ऐसे ही गुरुवर ने कुछ साधु खड़े करे हैं जिंदगी में, जो उनके जाने के बाद भी रास्ता दिखाने का सिर्फ काम कर रहे हैं। मेरा जीवन सिर्फ लैम्प पोस्ट के जैसा है।
आते जाते नाविकों को, समुद्र के बड़े बड़े जहाजों को एक दिशा निर्देशन देता हूँ, इस तरफ मुड़ो ये सही चले जाओगे, इस तरफ मुड़ो तुम सही चले जाओगे, इस तरफ मुड़ोगे तो तुम सही चले जाओगे। लैंप पोस्ट से ज्यादा साधु होता नहीं बंधु, उसका काम है प्रकाश में रहता है, प्रकाशित करता है। ये जीवन शैली है। मैना सुंदरी श्रीपाल से कहती है आप ईर्ष्या भाव छोड़ दीजिए। श्रीपाल बोलता है कैसे छोड़ दूं? बोलते जब तक शत्रु के बारे में अशुभ चिंतन करेंगे तब तक प्रकृतियां आपकी काम नहीं करेंगी। श्रीपाल मैना सुंदरी को देख करके मुस्कुराता है। मैना सुंदरी फिर कहती है इस साथ ही साथ आप अपनी भाषा की मृदुता भी लाइए। आप सबसे भी मैं कहना चाहता हूं, कथानक में डूब करके श्रीपाल और मैना सुंदरी को मत देखिएगा। इस कथानक में डूब करके अपने घर के किसी श्रीपाल और मैना सुंदरी को देखिएगा, खोजिएगा कि आपके घर के अंदर कोई मैना सुंदरी है कि सब कालका देवी, कैकई और मंथरा पैदा हो गई। एक आध मैना सुंदरी तो घर के अंदर होना चाहिए। बड़ी भाभी ना सही तो छोटी बहू ना सही तो बेटी, एक मैना सुंदरी घर के अंदर होना चाहिए जो बोले मुझे भगवान पे 1000 गुना विश्वास है। कुछ परिवार तो ऐसे हैं जिनके परिवार में एक भी सदस्य कभी मंदिर नहीं आता, ना माँ जाती, ना दादी जाती, ना बेटी जाती, ना बहुएं जाती। हम सब बड़े घराने के स्टैंडर्ड वाले लोग हैं। कब जाते हैं? अब गए थे महाराज, पिछले साल गए थे जब पिताजी की पुण्य स्मृति थी तो एक टीका लगाने के लिए गए थे। एक मैना सुंदरी तो घर के अंदर हर घर में होना चाहिए, और नहीं हो तो पैदा करिएगा। आपका समय हो रहा है, विराम दूंगा। उसके पहले 3 बात को आप सब तक फिर से एक बार कहता हूं। अपने मन का कोढ़ सबसे पहले मिटाइए। उसके बाद अपने वचनों के कोढ़ीपने को भी दूर करने की कोशिश करिए। जरा जरा सी बात में किसी को हड़का देना। 10 प्रकार के कोढ़ होते हैं वचन के। मध्यम किसा, अईमाणनी, भूयाण, वहंकरा, 10 बिहा भासिया छेदी। जब हम लोग प्रतिक्रमण पढ़ते हैं तो वचन का कोढ़ी ऐसी भावना, ऐसे शब्द बोलता है कि किसी का दिल बिल्कुल टूट जाता है। मध्यम किसा, 20 से 2 टुकड़े हो जाते हैं। भूयंकरा, किसी को भ्रम पैदा हो जाता है। वहंकरा, किसी के मन के अंदर अभिमान पैदा हो जाता है। किसी के अंदर किसी प्रकार की विशेष प्रकार के अवसाद के भाव पैदा हो जाते हैं। ये 10 प्रकार के वचन के कोढ़ होते हैं। आगम ग्रंथों को उठा के देखिएगा, 10 प्रकार के वचन का कोढ़ और मन का कोढ़ दूर करें। फिर काया की कोढ़ की बात कल पुनः करूंगा। शब्द को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय।